नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी गद्य क्रमांक 3 क्या निराश हुआ जाए। पाठ के लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मित्रों, हमने पाठ के पहले वीडियो में देखा कि किस तरह आज हमारे देश में कैसा वातावरण हो गया है। लेखक जो है वह लेखक हमें पाठ की शुरुआत में ही कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी निराश हो जाता है। क्यों निराश हो जाता है? क्योंकि आज हम देखें तो हम सवेरे जैसे ही समाचार पत्र पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पूरा समाचार पत्र चोरी, डकैती, तस्करी, धोखेबाजी, बेईमानी या भ्रष्टाचार के समाचारों से भरा रहता है। और हमारे देश के जो राजनीतिक दल जो है वह लोग भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। यह सारी बातें देखकर हमें कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्या हमारे देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा, क्योंकि हम हर एक व्यक्ति को किस नज़र से देखते हैं तो कि संदेह की नज़र से देखते हैं। और जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर होगा उसमें हम उतने ही अधिक दोष को देखते हैं, यानी कि उसके अंदर हम उतनी ही अधिक बुराइयों को देखते हैं। और हमने आगे की वीडियो में यह भी देखा कि भारतवर्ष जो है वह भारतवर्ष को पहले महामानव समुद्र कहा जाता था। तो कि उसको महामानव समुद्र क्यों कहा जाता था? तो कि सदियों से यहाँ पर अनेक जातियाँ आई और यहाँ की होकर रह गई। हम देखें तो हमारे देश में आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान या फिर यूरोपीय और भारतीय, यह सारी जाति के लोगों की मिलन भूमि जो है वह कौन सा देश है? तो कि हमारा देश भारत देश है। लेकिन आज हम देखें तो हमारे देश के जो महान नेता जो थे, महात्मा गांधी हो या फिर तिलक हो, उन्होंने हमारे देश के बारे में जो सपना देखा था कि हमारा देश गरीबी मुक्त हो, हमारा देश अज्ञानता मुक्त हो या फिर हमारा देश जो है वह जाति भेद मुक्त हो। लेकिन आज हम देखें तो जिस भूमि पर यह सारी प्रजा जो है वह प्रजा आकर एक साथ मिल मिलकर रहती थी, वही भारत देश जो है वह भारत देश के लोग आज अंदर अंदर क्या कर रहे हैं? झगड़ रहे हैं। इसलिए लेखक जो है वह लेखक भी कहता है कि क्या हमारे देश के महान मनीषियों ने जो हमारे देश के लिए सपना देखा था वह सपना क्या टूट रहा है? लेकिन फिर खुद ही लेखक जो है वह कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे देश के महान व्यक्तियों ने हमारे देश के लिए जो सपना देखा था वह सपना वैसा ही रहेगा। और फिर हमने देखा कि भारतवर्ष जो है वह भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया, लेकिन हमारे अंदर जो आंतरिक यानी कि जो आध्यात्मिक शक्ति जो है, हमारे अंदर जो धार्मिक तत्व जो है उन्हीं को हम क्या मानते हैं? सर्वोपरि मानते हैं। और हर एक मनुष्य के मन में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार तो होते ही है। लेकिन लेखक जो है वह हमें कहते हैं कि हमें कभी भी हमारे मन या फिर हमारी बुद्धि को इन विकारों के ऊपर छोड़ना कैसी बात है? गलत बात है। आज हम आगे देखते हैं कि इस पाठ में लेखक जो है वह लेखक के साथ किस प्रकार दो अच्छी घटनाएं बनी थी जिसके बारे में लेखक ने हमें यहाँ पर बताया है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्मभीरू है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो यहाँ पर लेखक जो है वह लेखक हमें क्या कहते हैं कि भारतवर्ष जो है वह भारतवर्ष ने सदा कानून को धर्म के रूप में देखा है। लेकिन आज हम देखें तो क्या हुआ है? तो कि कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है, यानी कि आज हम देखें तो कानून और धर्म में अंतर हो गया है। लोग क्या समझते हैं
तो कि लोग यह समझते हैं कि हम कानून को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम धर्म को धोखा नहीं दे सकते। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो कि जो लोग जो है वह लोग धर्म से डरते हैं, लेकिन कानून से नहीं डरते। और ऐसे जो धर्म से डरने वाले जो धर्मभीरू लोग जो है, धर्मभीरू मतलब कि धर्म से डरने वाले लोग, जिसे कहते हैं धर्मभीरू, यानी कि ऐसे ही जो धर्म से डरने वाले जो लोग जो है वह लोग क्या करते हैं कि जो कानून जो है वह कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यानी कि जो कानून की जो त्रुटियां जो है, थोड़ी बहुत गलतियां हो, यानी कि कानून को धोखा देकर उनमें से लाभ उठाने में वह लोग कभी भी संकोच नहीं करते। वह लोग धर्म से डरेंगे, लेकिन वह लोग कानून से नहीं डरते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। तो यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी हमें बताना चाहते हैं कि कानून ने बहुत सारे नियम बना लिए हैं, परंतु भारत के जो लोग जो है वह आज भी यह अनुभव कर रहे हैं कि धर्म जो है वह कानून से बड़ा है। यहाँ कहते हैं नहीं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। यानी कि आज भी लोग क्या मानते हैं कि धर्म जो है वह धर्म कानून से कैसा है, बड़ा है। आज देखें तो अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। यानी कि शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार जो है वह सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म जो है वह धर्म कानून से बड़ा है। और धर्म के कारण ही आज भी हम देखें तो सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता मतलब हमारे धर्म की बातों को ज़्यादा क्या माना जाता है, ऊपर माना जाता है। हम यह कह सकते हैं कि वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। यानी कि यह सारी चीज़ें जो है वह भले आज हम देखें तो वह दब गई है, लेकिन वह पूरी तरह से नष्ट हो गई है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि धर्म के कारण ही हम दूसरों की सेवा करते हैं, धर्म के कारण ही हम दूसरों के प्रति ईमानदार रहते हैं, या फिर सच बोलना, यह सारी चीज़ें जो है वह हम किस लिए करते हैं, धर्म से डरते हैं इसलिए करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर लेखक जो है वह हमें कहना चाहते हैं कि यह सारी चीज़ें जो है वह आज हम देखें तो दब गई है, मतलब कि बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन वह पूरी तरह से नष्ट हो गई है। यह बात कैसे ही गलत है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो यहाँ पर लेखक जो है वह हमें क्या कहते हैं कि आज भी मनुष्य जो है वह मनुष्य क्या करता है, प्रेम करता है। यानी हम हमारे बच्चों को यह सिखाते हैं कि हमें दूसरों के साथ कैसे रहना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए। हम हमारे बच्चों को या फिर हमारे घर के जो लोग हैं उन लोगों को हम यही शिक्षा देते हैं कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, या फिर झूठ बोलना या चोरी करना, यह सारी चीज़ें कैसी है, गलत है। और हम जब दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाना भी हम क्या मानते हैं, पाप मानते हैं। तो यहाँ पर लेखक जो है वह हमें क्या कहता है कि हम
अपने व्यक्तिगत जीवन में यह सारी बातों को कैसा मानते हैं, गलत समझते हैं। यहाँ पे लेखक ने लिखा है ना कि हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है, यानी कि हर एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में यही बात का अनुभव करता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, दूसरों को हमें कभी भी पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, सभी लोगों के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। यह सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, खुद महसूस करते हैं। और हाँ, आज हम देखें तो समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसे चीज़ों को गलत समझते हैं। तो जब हम समाचार पत्र पढ़ते हैं और समाचार पत्र में कुछ ऐसी घटनाओं को हम पढ़ते हैं, तभी हमारे मन में उस घटना के प्रति क्या होता है, आक्रोश होता है। तो वह बात जो है वह इस बात का प्रमाण देती है कि हम इन सारी बातों को कैसा मानते हैं, गलत मानते हैं। और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो हम ये सारी जो बातें जो है वह सारी बातों को हम गलत समझते हैं और हम हमारे समाज में से ऐसे तत्वों को नाश करना चाहते हैं जो क्या करते हैं, गलत तरीके से धन या मान सम्मान पाते हैं। दोषों को पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। तो यहाँ पर लेखक जो है वह लेखक हमें क्या कहना चाहते हैं कि दोषों को पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। यानी कि यहाँ पर लेखक जो है वह लेखक कहते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना मतलब कि भेद खोलना। दोष जो है, बुराई जो है, वह बुराई को लोगों के सामने लाना बुरी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम किसी की गलत बात को जब दूसरों के सामने लाते हैं तब हम उसमें ज़्यादा क्या करने लगते हैं, रस लेते हैं। रस लेना मतलब कि आनंद लेते हैं। और उनकी जो दोषोद्घाटन जो है, तो उनकी जो दोषोद्घाटन मतलब कि उसकी जो बुराइयां जो है वह बुराइयों को दूसरों के सामने लाने को ही हम अपना एकमात्र क्या समझने लगते हैं, कर्तव्य समझने लगते हैं। इसीलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि क्या कहते हैं लेखकों कि बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। यानी कि बुराई में रस यानी कि आनंद लेना बुरी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बुरी बात कौन सी है, तो कि आप किसी के अच्छाई जो है वह अच्छाई को उतना रस लेकर लोगों के सामने दूसरों के सामने उजागर नहीं करते, प्रस्तुत नहीं करते, वह सबसे बड़ी क्या है, बुरी बात है। हम लोग क्या करते हैं तो कि हम किसी की अच्छाई को देखते हैं लेकिन उसकी अच्छाई को हम दूसरों लोगों के सामने नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन किसी व्यक्ति की कोई बुरी बात होगी तो उसको हम क्या करेंगे, आनंद लेकर दूसरों के सामने क्या करते हैं, उनको प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर लेखक जो है वह लेखक के कहने का मतलब इतना ही है कि आप बुराई जो है वह बुराई का पर्दाफाश करो, लेकिन जब आप दूसरों की बुराई का पर्दाफाश करते हो तब उसमें आप क्या लेते हो, ज़्यादा आनंद लेते हो, वह बुरी बात है। और उससे भी बुरी बात यह है कि आप जब किसी की अच्छाई जो है वह अच्छाई को उतना रस लेकर दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं करते जितना रस लेकर आप बुराई जो है वह बुराई को प्रस्तुत करते हैं।
तो इसीलिए यहाँ पर लेखक जो है वह लेखक कहते हैं कि सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यानी कि हमें हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं बनी हो जिसमें लोगों ने यानी कि लोग जो है वह लोगों ने कुछ अच्छा काम किया हो, तो ऐसी घटनाओं को हमें क्या करना चाहिए, लोगों के सामने लाना चाहिए। क्योंकि ऐसी घटनाओं को उजागर करने से क्या होगा, लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यानी कि ऐसी जो घटनाएं जो बनी है जिन्हें आप लोगों के सामने लाओगे तो शायद लोगों के मन में अच्छाई के प्रति क्या होगी, अच्छी भावना जगेगी। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। तो यहाँ पर लेखक जो है वह लेखक ने अपने साथ घटी हुई ऐसे दो प्रसंग जो है वह हमारे सामने रखे हैं। पहला प्रसंग जो है वह क्या है, तो कि एक बार लेखक जो है वह रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते समय लेखक ने गलती से 10 रुपये के बजाय 100 रुपये का नोट टिकट बाबू के दे दिया और टिकट लेकर जल्दी जल्दी वह तो गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर हुई होगी कि वह टिकट बाबू जो है वह लेखक को ढूंढते ढूंढते सेकंड क्लास के डिब्बे में यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था और उन्होंने लेखक जो है वह हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ और उन्होंने लेखक जो है वह लेखक को पहचान भी लिया और लेखक जो है वह लेखक के हाथ में 90 रुपये थमा दिए और बोले, यह बहुत बड़ी क्या हो गई थी, गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा था और मैंने भी नहीं। और पैसा लौटाने के बाद वह टिकट मास्टर जो है वह टिकट मास्टर के चेहरे पर क्या दिखाई दे रहा था, तो कि विचित्र संतोष की गरिमा थी, यानी कि विचित्र संतोष दिखाई दे रहा था। और यह देखकर लेखक जो है वह लेखक बहुत आश्चर्यचकित हुए। क्योंकि मित्रों, हमारे जीवन में बहुत कम ही में हमें यह देखने को मिलता है कि हमने किसी को ज़्यादा पैसे दे दिए हो और वह हमें सामने से पैसा लौटाने के लिए ढूंढता हुआ आए। तो यह घटना जो है, यह घटना भी हमें किस बात का उदाहरण देती है, तो कि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग जो है वह लोग कैसे हैं, ईमानदार हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से करीब 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। तो लेखक जो है वह लेखक ने यहाँ पर एक दूसरी घटना बताई है कि एक बार लेखक जो है वह बस में यात्रा कर रहे थे। लेखक के साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे और बस में कुछ खराबी होने के कारण जो बस जो है वह कैसे चल रही थी, रुक रुक कर चल रही थी। और गंतव्य मतलब कि वह लोग जिस स्थान पर पहुंचने वाले थे उस स्थान से कहीं 5 मील पहले ही एकदम निर्जन यानी कि सुनसान जगह जो थी वहाँ पर बस जो है वह बस ने जवाब दे दिया, मतलब कि बस जो है वह बिगड़ गई और उस समय रात के कहीं 10 बजे होंगे। तो बस में बैठे हुए सारे यात्री जो है वह एकदम घबरा गए
कंडक्टर जो है वह कंडक्टर बस के ऊपर गया और बस के ऊपर जो साइकिल रखी हुई थी वह साइकिल को लेकर वह तो चला गया। तो बस में बैठे सारे जो यात्री जो है वह यात्रियों को संदेह संदेह मतलब कि शंका हुई। कौन सी शंका हुई कि शायद हमें क्या दिया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। तो बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। तो लोग जो है वह लोगों को ऐसा ऐसा ही शंका क्यों हुई कि हमें धोखा दिया जा रहा है। तो कि वहाँ पर जो बस में बैठे लोग जो है वह लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रही थी? तो कि कोई कहता था कि यहाँ पर कुछ दिनों पहले डकैती हुई थी, 2 दिन पहले ही ऐसे ही एक बस को लूट लिया गया था। तो लेखक जो है और जो बस में बैठे हुए यात्री जो है यह वह सारे लोग यह बात सुनकर एकदम घबरा गए। और बस में सभी यात्रियों में सिर्फ लेखक ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो कैसे थे, परिवार सहित थे। हमने देखा ना कि उसके साथ उसकी पत्नी और उनके 3 बच्चे भी थे। और उनके जो बच्चे जो थे वह लोग जोर जोर से पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं कोई ठिकाना नहीं था। ऊपर से वह सारे जो आदमी लोग जो है वह जो सारे यात्री जो है वह सारे जो बातें कर रहे थे उससे लेखक जो है वह लेखक भी डर गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। तो इस तरह से जो सारे जो यात्री जो है वह तरह तरह की बातें कर रहे थे। तो बस में बैठे हुए कुछ नौजवान जो थे उन्होंने क्या किया, तो कि ड्राइवर को पकड़कर उनको मारने का यानी कि उनको मारने पीटने का उन्होंने सोचा, मारना पीटने के बारे में सोचा। तो ड्राइवर जो है वह ड्राइवर के चेहरे पर तक क्या उड़ने लगी, हवाइयाँ उड़ना मतलब कि चेहरे का रंग फीका पड़ गया। और सारे जो बस के जो यात्री जो थे वह यात्रियों ने तो वह ड्राइवर को पकड़ लिया। तो वह बड़े कातर ढंग से मतलब कि भयभीत होकर किसकी तरफ देखने लगा, तो कि लेखक की तरफ देखने लगा। और लेखक की तरफ देखते हुए बोला कि हम लोग बस को ठीक करने की बस को ठीक करने का कुछ उपाय कर रहे हैं, तुम मुझे इन लोगों से बचाओ, ये लोग मुझे मारेंगे। तो लेखक जो है वह लेखक के मन में भी तो डर तो था ही, लेकिन वह जो ड्राइवर जो है वह ड्राइवर की जो भयभीत और चेहरा जो है वह भयभीत चेहरा देखकर उन्होंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री जो है वह यात्री इतने घबरा गए थे कि वह लेखक की एक भी बात मानने को तैयार नहीं थे। वह लोग क्या कहने लगे कि तुम इसकी बातों में मत आओ। उन्होंने तो पहले से ही क्या किया है, तो कि कंडक्टर को डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उससे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला,
पंडित जी, बच्चों को का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया थोड़ा लेता आया, यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। तो लेखक जो है वह क्या कहते हैं कि सभी यात्री जो है वह ड्राइवर को मारने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया, लेकिन लेखक जो है वह लेखक भी बहुत डर गए थे, लेकिन किसी तरह उन्होंने ड्राइवर को लोगों की मारपीट से बचाया। ऐसे ही कुछ 1.5-2 घंटे बीत गए होंगे। लेखक जो है वह लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए एकदम व्याकुल हो गए थे, और लेखक और लेखक की पत्नी की हालत भी एकदम कैसी थी, बुरी हो गई थी। तो लेखक समझाने पर लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि ड्राइवर जो है उनको बस से नीचे उतार कर एक जगह पर उनको सभी लोग आसपास उनका घिरावा कर वहाँ पर खड़ी हो गई, और सभी ने क्या सोचा कि कुछ ऐसी अवांछित घटना घटती है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ड्राइवर को ही मार डालेंगे। और ऐसे ही समय पसार होता है, और थोड़ी देर में लेखक जो है वह लेखक क्या देखते हैं कि सामने से एक बस आ रही है, और वह बस में कौन बैठा था, तो कि कंडक्टर बैठा हुआ था। और वह जब वहाँ पर आया तभी उन्होंने क्या कहा कि मैं बस अड्डे से नई बस लेकर आया हूँ, यह बस चलने के लायक नहीं थी। और वह लेखक के पास आता है और उससे वह अपने साथ क्या लेकर आया था, तो कि लेखक के बच्चों के लिए लोटे में दूध और पानी लेकर आया था, और देते हुए कहा कि मुझे आपके बच्चों का रोना देखा नहीं गया, और इसीलिए वहाँ पर ही मुझे दूध मिल गया, तो मैं तुम्हारे बच्चों के लिए दूध लेकर आया। और सभी यात्री जो है वह ड्राइवर से माफ़ी मांगते हैं, और वह लोग बस में बैठ गए, और 12 बजे से पहले ही वह बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो यहाँ पर लेखक जो है वह लेखक क्या कहते हैं कि लेखक ऐसा क्यों नहीं मानते कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, क्योंकि लेखक कहते हैं कि आज अखबारों में अधिकतर चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार होते हैं। आज किसी को किसी पर विश्वास नहीं रहा, ईमानदारी और परिश्रमी लोग दुखी है, एवं झूठे, फरेबी और बेईमान लोग जो है वह फल फूल रहे हैं। स्थिति सचमुच निराशाजनक है, लेकिन फिर भी अनेक घटनाएं ऐसी हो रही है जिनमें मनुष्यता के दर्शन होते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि लेखक क्या कहते हैं कि हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे समाज में से क्या समाप्त हो रही है, मनुष्यता समाप्त हो रही है, क्योंकि लेखक के साथ भी कुछ कई कितनी ही ऐसी घटनाएं बनी है जिन्हें लेखक जो है वह लेखक कभी भी भूल नहीं सकते। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। तो यहाँ पर लेखक जो है वह कहता है कि मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं कभी भी ठगा नहीं गया, मैं ठगा भी गया हूँ, मुझे धोखा भी मिला है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ भी मिली है। लेकिन केवल हमारे साथ किसी ने कुछ बुरा किया हो, किसी ने हमारे साथ धोखा दिया हो, किसी ने हमें ठगा हो, या फिर किसी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, इन्हीं बातों को यदि हम उन्हीं यानी कि यह सारी बातों को ही हम याद रखेंगे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, कष्टकर हो जाएगा। लेकिन हमें कभी कभी ऐसी घटनाओं को भी याद करनी चाहिए जिसमें
लोगों ने अकारण यानी कि किसी भी तरह की कुछ लालच यानी कि लालच या फिर किसी भी तरह के कोई कारण के बिना उन्होंने हमारी क्या की हो, सहायता की हो। ऐसी बातों को भी हमें क्या करना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। और यह सारी बातों को याद करके ही हमें क्या कर सकते हैं, हमारे निराश मन को ढाढ़स दिया जा सकता है। ढाढ़स देना मतलब कि तसल्ली देना। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। तो हमारे देश के जो महान कवि जो थे, लेखक जो थे, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्होंने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से यही प्रार्थना की है कि संसार में मुझे शायद नुकसान ही उठाना पड़े या फिर धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर यानी कि ऐसे प्रसंगों पर भी हे प्रभु तुम मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी संदेह न करूं। संदेह मतलब कि शंका न करूं, क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। चाहे हमारे साथ अच्छी घटना हो या फिर बुरी घटना बनती है, लेकिन वह सारी घटनाओं में से हमें कुछ न कुछ सीख तो मिलती ही है। तो इसीलिए यहाँ पर लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर जो है उन्होंने भी हमें यही कहा है कि संसार में यदि आपको नुकसान ही उठाना पड़ता है, आपके साथ कोई विश्वासघात करता है, कोई आपके साथ ठगाई करता है, कोई आपके साथ धोखा देता है, तो इन्हीं जब यह सारी घटनाएं बनती है तभी भी हमें भगवान के प्रति हमारी जो आस्था जो है वह आस्था बनाए रखनी चाहिए। हमें कभी भी उसके ऊपर शंका नहीं करनी चाहिए। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा सकता है रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर लेखक जो है वह लेखक कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई जो विधियाँ जो है वह गलत नतीजे तक पहुँच रही है, तो इन्हें हमें क्या करना होगा, बदलना होगा। लेकिन यह सारी बातें जो है वह बातों को देखकर हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अंत में लेखक जो है वह लेखक हमें क्या कहते हैं कि मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर गद्य क्रमांक 3 क्या निराश हुआ जाए वह समाप्त होता है। अभी आप लोगों को अपनी नोट में यह जो नीचे पाठ के नीचे जो स्वाध्याय दिया है वह स्वाध्याय अपनी नोट में लिखना है।